मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। गठबंधन और उनकी पार्टियों के बीच सीट हासिल करने को लेकर कसरत जारी है। प्रमुख पार्टियों की राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय बैठकें भी हो चुकी हैं। मुद्दा जहां प्रत्याशी के चयन को लेकर है, वहीं गठबंधन के बीच पार्टी सिंबल भी चुनौती बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि इस सीट पर सपा को छोड़ सभी पार्टियों को मौका मिल चुका है। यहां कांग्रेस 2 बार जीत हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही जनता पार्टी व जनता दल 1-1, बसपा 5 बार तथा भाजपा 2 और गठबंधन की निषाद पार्टी 1 बार यहां पर जीत हासिल कर चुकी है। इन हालातों में पार्टियां इस कोशिश में लगी हैं कि मझवा सीट जीतकर इतिहास बनाया जाए। वास्तव में मझवा सीट 2017 के विधानसभा चुनाव से अब तक भाजपा और उसके सहयोगी निषाद पार्टी के कब्जे में रही है। भाजपा हर हाल में इस सीट को अपने पाले में रखने की कोशिश करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यही नहीं, मझवा सीट जीतने के लिए 3 मंत्रियों को भी क्षेत्र में जिम्मेदारी पर लगा दिया गया है। वहीं सपा प्रदेश में इंडिया ब्लॉक की प्रमुख सहयोगी पार्टी है। ऐसे में सपा भी पूरी जोर आजमाइश लगा रही है कि गठबंधन से उसे ही यह सीट मिले। सपा लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से बेहद उत्साहित है। उसे विश्वास है कि मझवा सीट उसे हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। बता दें कि सपा मझवा सीट से अभी तक एक बार भी नहीं जीत पाई है, लेकिन सपा 2007, 2012 और 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रही है। बहरहाल इस पूरे समीकरण में बसपा की भूमिका मझवा सीट पर एकतरफा रही है। बसपा इस सीट पर 5 बार जीत हासिल कर अपना मजबूत जनाधार जता चुकी है। बसपा को पहली जीत यहां से 1991 में मिली, फिर 1993 में, 2002 में, 2007 में और 2012 में भी बसपा ने यहां पर जीत हासिल की। इसमें 3 बार भदोही से भाजपा के सांसद रहे रमेश बिंद विधायक रहे। वहीं कांग्रेस के लोकपत त्रिपाठी 2 बार विधायक चुने गए। लोकपत या दूसरे कांग्रेस प्रत्याशी कई बार यहां पर दूसरे स्थान पर भी काबिज रहे। 2007 से पहले हुए विधानसभा चुनाव में मझवा सीट पर कांग्रेस को हमेशा अच्छा मत प्राप्त हुआ, लेकिन 2007 के बाद कांग्रेस 10,000 का आंकड़ा फिर कभी नहीं छू पाई। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के चौंकाने वाले जो परिणाम आए, उससे कांग्रेस भी खासा उत्साहित है। इसलिए कांग्रेस एक बार फिर से पुराना दौर दोहराना चाहेगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस इस उपचुनाव में मझवा सीट अपने लिए मांगे और लोगों में इसकी चर्चा भी बहुत है आजकल। हालांकि पार्टी की जिला इकाई अभी इससे इनकार कर रही है। खुद मडिहान से कांग्रेस के विधायक रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने भी इस प्रकार की अटकलों को विशेष तवज्जो नहीं दी है। हालांकि उनके दादा लोकपति त्रिपाठी के मझवा से विधायक रहने के दौरान हुए विकास कार्यों को लोग आज तक भूले नहीं हैं। ऐसे में ललितेश त्रिपाठी की यहाँ से दावेदारी खत्म नहीं मानी जा रही। और दूसरी ओर बसपा अकेले दम पर मैदान में मुकाबला करने की तैयारी में लगी हुई है। मझवा सीट पर अभी तक किन सियासी दलों ने जीत दर्ज की, आइए उसका एक आंकड़ा देख लेते हैं। 1977 में जनता पार्टी, 1980 में कांग्रेस, 85 में कांग्रेस, 89 में जनता दल, 91 में बसपा, 93 में बसपा, 96 में भाजपा, 2002 में बसपा, 2007 में बसपा, 2012 में बसपा और 2017 में भाजपा। उसके बाद 2022 में निषाद पार्टी से विनोद बिंद ने यहाँ जीत दर्ज की और उनके भदोही के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई। हालांकि विनोद भदोही से कमल के सिंबल पर चुनाव लड़े और उन्होंने ललितेश पति त्रिपाठी को हराया, जो तृणमूल कांग्रेस से थे और सपा से गठबंधन में टीएमसी को दी गई यूपी की यह एकमात्र सीट थी। इस मुद्दे पर दीपक निषाद, जो कि जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी के, उन्होंने कहा कि मझवा सीट के उपचुनाव के लिए पार्टी के बड़े नेताओं से 3-4 दौर की बैठक हो गई है। यह सीट निषाद पार्टी के लिए पहले से तय है और हमारी पूरी तैयारी है। प्रत्याशी अगस्त में घोषित करने की उम्मीद उन्होंने जताई। इसके साथ ही देवी प्रसाद चौधरी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि मझवा सीट उपचुनाव को लेकर लखनऊ में 2 दिन पहले ही बैठक हुई है। यहां से हम गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्द मझवा सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा भी की जाएगी। फिलहाल मझवा के मझधार का माझी कौन बनेगा, ये तो जनता तय करेगी, मगर मुकाबला मजेदार होने वाला है। मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश पर देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।